रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक के लिए 8 नए नियम जारी किया है जो सेविंग्स बैंक अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट हर एक चीज को प्रभावित करेगा। तो क्या है ये 8 नए रूल्स, चलिए समझते हैं वन बाय वन। लेकिन उससे पहले हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, सिंपल और सरल भाषा में कानूनी ज्ञान, ताकि आप सभी लोगों को कानूनी रूप में जागरूक बना सकूं। सो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। पहली बात, ये बदलाव क्यों किया गया है? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये नया रूल लाने के पीछे इंटरेस्ट जो मिलता है ना, ब्याज जो है, इसको लेकर के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा था। ब्याज को ऑर्गेनाइज बनाने के लिए जो क्योस मचा हुआ था, इसको सुलझाने के लिए आरबीआई ने ये रूल्स इंट्रोड्यूस किया है। ब्याज का ये जो सिस्टम है, अलग अलग बैंक और उनके अलग अलग इंटरेस्ट रेट, इनफैक्ट प्रीमैच्योर विड्रॉल के लिए भी पेनल्टी लगाया जाता था आपके ऊपर। एफडी अगर तोड़ दिया जाए, इसके ऊपर क्या ब्याज मिलेगा, कितना परसेंटेज होगा, इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं थी। आम आदमी को पता ही नहीं चल पाता था कि अगर वो एफडी तोड़ेगा उनको कितना ब्याज मिलेगा। माइंड में कोई क्लैरिटी नहीं थी कि एक्चुअल इंटरेस्ट क्या है और प्रीमैच्योरली अगर इसको तोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा। इसीलिए ही आरबीआई ने कहा कि पूरे देश में एक समान नियम लागू होगा और उसी नियम को माना जाएगा। यहीं पर चलिए समझते हैं सेविंग्स बैंक अकाउंट के लिए 3 सबसे बड़े नियम। सेविंग्स बैंक अकाउंट के लिए सबसे पहला और बड़ा चेंज है 1 लाख तक की जमा राशि पर एक समान ब्याज दर होगी। चाहे आपका खाता एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, कनारा बैंक, कोई भी अकाउंट में हो, डजंट मैटर। यहीं पर डेली बैलेंस के बारे में बोला जा रहा है। ये जो कैलकुलेशन है डेली ब्याज, इसका भी जो नियम है उसको यूनिफॉर्म कर दिया गया है कि हर दिन आपके खाते में जितना पैसा जमा होगा, क्लोजिंग के समय उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, एकदम ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से। इसी बात पर थर्ड बड़ी नियम जो है, जो कि है क्वार्टरली भुगतान के ऊपर। आपका जो सेविंग बैंक अकाउंट है उस पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन और कैलकुलेट करके जो पेमेंट बनेगा वो हर क्वार्टरली आपको मिल जाएगा, यानी हर 3-3 महीने में आपको किया जाएगा। पूरे देश में हर बैंक के लिए ये यूनिफॉर्म रूल है। यहीं पर एफडी के ऊपर नए नियम। सबसे महत्वपूर्ण है प्री मैच्योर एफडीज के ऊपर। जो लोग समय से पहले ही एफडी को तोड़ देते हैं उनके लिए ये नियम है। अगर आपने प्री मैच्योर एफडी तोड़ी, आपके लिए कैसे ब्याज कटेगा, इसके संदर्भ में आरबीआई ने कहा बैंक अपने पेनल्टी और रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट के बारे में पहले ही साफ साफ कस्टमर को बता देंगे। हर एफडी के रूल्स में पहले से ही लिखना पड़ेगा कि तोड़ने पर कितना ब्याज कटेगा, और तो और ये ब्याज 0 भी हो सकता है। ये बेसिकली आपका बैंक आपको क्लियर तौर पर बताएंगे एफडी के रूल बुक में। ये हर एक बैंक को एकदम स्पष्टता बतानी पड़ेगी। तो यहीं पर अगर आप कोई बैंक पर एफडी कराने के लिए जा रहे हो, उस बैंक का जो प्री मैच्योर विड्रॉल ग्रिड है उसको ध्यान से पढ़िए। उस रूल पर क्या कहा गया है उसको जरा देखिए, क्योंकि ये नियम में अब बदलाव आ चुका है। सेकंड बड़ी चीज एफडी को लेकर के, एफडी के मामले पर न्यूनतम अवधि बताई गई है। कम से कम 7 दिन का एफडी आपको करना ही पड़ेगा। 7 दिन के कम की कोई एफडी नहीं कराई जा सकती है। सेकंड, मैच्योरिटी डेट के बारे में कहा गया है। मान लीजिए जिस दिन आपका एफडी मैच्योर हो रहा है उस दिन कोई छुट्टी पड़ गया है, हॉलीडे है। अब उस दिन तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तब क्या होगा, अगला जो बिजनेस वर्किंग डे है आपको उस दिन पैसा मिलेगा, और यहीं पर जो हॉलीडे का भी ब्याज बना है वो ऐड करके आपको दिया जाएगा, यानी नेक्स्ट डे आपको 1 दिन का इंटरेस्ट ऐड करके दिया जाएगा। यहीं पर बैंक आपको इसके साथ कोई गिफ्ट ऑफर नहीं कर सकेंगे। ये सब जो पहले से चल रहा था ये अब से पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। लकी ड्रॉ, कोई स्क्रैच कार्ड वगैरह अब से नहीं चलेगा। गिफ्ट का लालच आपको दिखा करके एफडी का प्रमोशन वगैरह बैंक वाले आप नहीं कर पाएंगे। केवल ही केवल इंटरेस्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि कस्टमर ये एफडी को लेना पसंद करेंगे या फिर नहीं। यही मेन डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा। इसी के साथ ही साथ जैसा मैंने कहा, सारे देश पर एक समान यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट होगा। एफडी पर एक समान ब्याज होगी, चाहे आप एसबीआई में जाओ, बैंक ऑफ इंडिया पर जाओ, पंजाब नेशनल बैंक में जाओ, देश के किसी भी बैंक में किसी भी ब्रांच में आप एफडी करवाओ, कोई नेगोशिएशन नहीं होगा। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट लागू होगा। यहीं पर इसी के साथ ही साथ हाई वैल्यू डिपॉजिटर्स के लिए नियम कुछ अलग है। उनके लिए बैंक वाले
अलग अलग इंटरेस्ट रेट ऑफर कर सकते हैं। और जो सीनियर सिटीजन्स है यानी कि वरिष्ठ नागरिक है, उनके लिए बैंक बड़े और ज्यादा इंटरेस्ट ऑफर कर सकते हैं। यहीं पर एफडी के अंदर चलने वाले जो लूप होल्स है उसको खत्म करने की कोशिश की गई है। बैंक वाले यहाँ पर बहुत ही क्लेवर तरीके से डील करते थे कस्टमर के साथ। सपोज कीजिए आपका एफडी मैच्योर हो गया है, आपने पैसा नहीं निकाला है, एज इट इज वो पड़ा हुआ है, कोई भी पैसा आप नहीं निकाला है, ना ही उसको कोई नया एफडी के रूप में फिर से मतलब कुछ किया है। तो यहीं पर बैंक वाले उसको ऐसे ही चलाते रहते थे, कंटिन्यू करते रहते थे। लेकिन आरबीआई का नया नियम ये कहता है एफडी मैच्योर होने के बाद अगर आपका पैसा पड़ा रहा तो बैंक आपको न्यूनतम ब्याज दर देगा। अब इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझिए। एक ब्याज जो एफडी पर चल रही थी और एक ब्याज जो सेविंग्स अकाउंट में चल रही थी, ये दोनों में से जो कम है यानी कि न्यूनतम है, उसके इंटरेस्ट के बेसिस पर अब आपको आपके डिपॉजिट पर ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो जरा ध्यान रखिए, अगर आपका एफडी मैच्योर हो चुका है, या तो आप नई एफडी तुरंत करवा लीजिए या फिर उस पैसा को आप विथड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि मैच्योर होने के बाद इसके ऊपर जो न्यूनतम है छोटे इंटरेस्ट रेट वो लागू हो जाएगा। तो यहीं पर इस रूल के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, किसका फायदा है और किसका नुकसान है। पहला, इससे बैंक की एफिशिएंसी बढ़ेगी, हिडन चार्जेस कम होगी, सीनियर सिटीजनों का ब्याज सुरक्षित होगा और बैंक जो ये सब चीज आपको इन्फॉर्म नहीं करते थे इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ नुकसान भी है, और वो भला क्या है। अगर फिक्स डिपॉजिट का प्री मैच्योर विड्रॉल करते हो तो आपको 0 इंटरेस्ट भी मिल सकता है। हर एक बैंक पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स जो है ये पढ़ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन चुका है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो डोरमेंट मनी है उसके ऊपर आपसे आपको बहुत कम इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहीं पर आपके लिए ध्यान रखने वाली 2-3 पॉइंट है। सबसे पहला, ऑटो रिन्यूअल, ये जो प्रोसेस है इसको करने से पहले आप नए रूल में फायदा आपको ज्यादा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये जरा देख लीजिए, परख लीजिए, क्योंकि ऑटो रिन्यूअल कर तो दोगे लेकिन नया जो प्रोसेस है उसके अंदर आपको हो सकता है ज्यादा फायदा मिले, तो ये भी पॉसिबिलिटी आपको डिस्कवर करना है। सेकेंड, हर एक पॉलिसी से जुड़ी हुई कागज दस्तावेज ध्यान से पढ़ना आपके लिए महत्वपूर्ण बन चुका है। प्री मैच्योर विड्रॉल के बारे में भी डिटेल में जानिए। ध्यान में रखिए कौन सा एफडी कब मैच्योर हो रहा है। और यहीं पर नेगोशिएशन के बारे में बात किया जाए, जो ब्रांच मैनेजर के साथ आप करते थे वो पॉसिबिलिटी अब कम हो चुका है। हर एक चीज अब सिस्टम ड्रिवन होगी, तो मैनेजर के साथ नेगोशिएशन का स्कोप कम हो चुका है, लिमिटेड हो चुका है। तो ये था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया कुछ चेंजेस जो फिक्स डिपॉजिट एंड सेविंग्स अकाउंट के ऊपर लागू होगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करते हो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।